महफिल में बैठने वाले लोगों, ये बात, ये मैसेज अपने दिमाग के अंदर चस्पा करके रखो कि इल्म अगर जान के दुश्मन से भी मिले तो उसे भी उस्ताद बना लो, उसे भी उस्ताद बना लो। इसलिए कि इल्म बहरहाल इल्म होता है और इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, जहां से मिले मोमिन उसका पहला हकदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए अगर आज खुदा बंदे कुद्दूस ने किसी को पैसों से बख्शा है, के पैसों से नवाजा है, तो वह अपने पैसों का इस्तेमाल सिर्फ खुद को अमीर बनाने के लिए ना करे, अपने पैसों के इस्तेमाल से वो तो आगे बढ़ जाएगा, मगर कौम को आगे बढ़ाना है तो कौम को पढ़ाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, क्या करना पड़ेगा? कौम को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाई किसी कौम को आगे बढ़ाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब पढ़ाई की बात आ निकली है तो ये बात याद रखें कि अभी जब मैं यहाँ उतरा तो हज़रत मौलाना गयूर साहब ने मुझसे कहा कि हज़रत, जब आप इधर मुरादाबाद से कुंदरकी बिलारी वाले रोड पर आएँ तो फलाना होटल आएगा, फलाना होटल आएगा, वो वहीं है। 2-3 मशहूर होटलों के नाम बताए। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो चीज़ें मशहूर हो उनको लैंडमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी निशानी जो एकदम पहचान ली जाए, पूछना ना पड़े किसी से मालूम करने की तकलीफ ना उठाना पड़े। अब ये लैंडमार्क क्या बताया हजरत ने? अपने कुंदरकी शहर का लैंडमार्क क्या बताया? ये नहीं बताया कि फला कॉलेज आ जाए तो समझ लें आप हमारी मस्जिद के करीब हैं। ये नहीं बताया कि फला दारुल उलूम आ जाए तो हमारी मस्जिद के करीब है। फला कॉलेज आ जाए, फला स्कूल आ जाए, फला एकेडमी आ जाए, फला लाइब्रेरी आ जाए तो हम आपके बिल्कुल करीब होंगे। बल्कि ये बताया हजरत ने कि फला होटल आ जाए तो आप हमारे करीब हैं। आजकल मुसलमानों की बस्तियों के लैंडमार्क स्कूल नहीं है, मुसलमानों की बस्तियों के लैंडमार्क कॉलेज नहीं है, दारुल उलूम और मदारिस नहीं है, लाइब्रेरियां, कोचिंग सेंटर हमारे लैंडमार्क नहीं है बस्तियों के। हमारी बस्तियों के लैंडमार्क या तो समोसों की दुकानें हैं, या चिकन के ढाबे हैं, या होटल हैं, या बिरयानी के अड्डे हैं। हमारे हर जगह मुरादाबाद से लेके कुंदरकी, कुंदरकी से लेके अलीगढ़, अलीगढ़ से लेके बुलंदशहर, बुलंदशहर से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके मुंबई। अगर कहीं मशहूर है तो कहीं का चिकन टंगली मशहूर है, कहीं का चंगेजी मशहूर है, कहीं का चिकन, कहीं का मटन, कहीं का समोसा, कहीं का बिरयानी, कहीं का नहारी, कहीं का हलवा, कहीं का कीमा। ऐसा लगता है कि खुदा बंदे कुद्दूस ने उम्मते मुस्लिमा को दुनिया में सिर्फ खाने और खाने पर रिसर्च करने के लिए भेजा है। अल्लाह की देखिए, सुभान अल्लाह। क्या ये लैंडमार्क है हमारे। गौर करें आप और हम कहां खड़े हैं। अल्लाह की पनाह। गौर करें हम कहां पड़े हैं। कहते हैं किसी जमाने में एक मुल्क हुआ करता है स्पेन, बड़ा खूबसूरत और बड़ा हसीनो जमील मुल्क है। तवज्जो हज़रत की बात यूरोप में है। तवज्जो है, जरा सा मुस्कुरा ली हो तो तवज्जो रखें। सुभान अल्लाह। स्पेन बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। वहां के बीच बड़े मशहूर हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच, समंदर के किनारे लोग नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, जाते हैं। किसी ज़माने में ये स्पेन अंदलुस हुआ करता था। आज इसका नाम स्पेन है, इसका एक हिस्सा टूट गया, उसका नाम पुर्तगाल है। लेकिन किसी ज़माने में ये दोनों मुल्क स्पेन और पुर्तगाल अंदलुस हुआ करते थे, जहाँ हज़रत अल्लामा अंदलुसी रहमतुल्लाही ताला अलैह जैसा नाम किसी ज़माने में इल्म का ऐसा मरकज़ हुआ करता था। ये मुल्क जिसे आज के ज़माने में लोग फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड और फिनलैंड जैसे मुल्कों की मिसालें देते हैं, तो किसी ज़माने में ये बड़ी तरक्की थी। बनु उमैया की यहाँ खिलाफत और हुकूमत थी, बहुत तरक्की की स्पेन ने, उस ज़माने के अंदलुस ने। तो उस ज़माने में एक शहर हुआ करता था अशबीलिया, जिसे आज के ज़माने में सेविल कहते हैं। एक मुल्क हुआ करता था, एक शहर हुआ करता था कुर्तुबा। तफसीर कुर्तुबी बड़ी मशहूर है, उलमा जानते हैं।
तो इन दो शहरों के दो आलिमों में एक बार अपने शहर को लेकर के बहस हुई। कुर्तुबा के आलिम बोले कि यार हमारा शहर तुम्हारे शहर से अच्छा है। कुंदरकी के मुसलमानों जरा गौर करना। अशबीलिया के आलिम कहने लगे हमारा शहर अशबीलिया अच्छा है। अब जब आलिमों की बहस होती है ना, तो इस बहस में भी कसम खुदा की इल्मी बातें सामने आती हैं। अच्छे लोगों की तो हर बात अच्छी होती है, बशर्ते के लोग अच्छे हों। बशर्ते के लोग अच्छे हों। क्या बात है। अच्छे लोगों की बहस भी अच्छी होती है। अब अशबीलिया के आलिम ने कहा हमारा शहर अच्छा, कुर्तुबा के आलिम ने कहा हमारा शहर अच्छा। तो ये तो हो गए दावे। अब ये उलमा दरसगाहों में बैठे हैं, दावा कभी बगैर दलील के मोतबर नहीं होता। दावा आप करते हैं, दलील देनी पड़ेगी अच्छा क्यों है। तो अशबीलिया के आलिम ने कहा कि साहब हमारा शहर अच्छा है। कुर्तुबा के आलिम ने कहा कि बताओ अच्छा कैसे। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जब आपके शहर में कोई कुतुब खाना बिकता है, आपके शहर में कोई आलिम इंतकाल करता है और उसकी किताबें बिकती हैं, उसकी लाइब्रेरी और उसका कुतुब खाना बिकता है, तो आपके शहर के आलिम के इंतकाल के बाद आपके शहर के आलिम की किताबें हमारे शहर में बिकने आती हैं। और हमारे शहर का गवैया जब मरता है तो हमारे शहर के गवैये के जो गाने बाजे और तुनतुने होते हैं वो बिकने आपके शहर जाते हैं। आपके शहर के लोगों का ज़ौक़ गाने बजाने की चीज़ों में ज़्यादा है, इसलिए गाने बजाने का सामान आपके शहर में खरीदा जाता है। हमारे शहर में पढ़ने पढ़ाने का ज़ौक़ ज़्यादा है, किताबें हमारे शहर में खरीदी जाती है, इसलिए हमारा शहर आपके शहर से अच्छा है। अल्लाह, क्या बात। अब इतना सुनकर के कुर्तुबा के आलिम खामोश हो गए। बात ठीक थी। अशबीलिया के आलिम इसलिए कामयाब रहे अपनी बात में कि उन्होंने साबित कर दिया कि हमारा शहर इसलिए अच्छा है कि यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि आदमी आपके यहाँ पढ़ा लिखा मरे तो उसकी किताबें हमारे शहर के लोग खरीदते हैं। हमारे यहाँ का गवैया मरे तो इसके गाने बाजे के सामान आपके शहर के लोग खरीदते हैं। आपको 2 और 2 4 की तरह सीधा सा हिसाब किताब करना है, कोई बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव नहीं करनी है। आप सोच लें, आप और आपके बच्चे, हम और हमारे बच्चे हमारी बस्तियों में क्या चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं? किताबें ज़्यादा खरीदते हैं या फिर अगर आप और आपके बच्चे, अगर हम और हमारे बच्चे इल्म की बातें, ज्ञान की चीज़ें, एजुकेशन के गैजेट खरीदते हैं तब तो यकीनन हम अशबीलिया के आलिम के जैसे हैं। और अगर हम और हमारे बच्चे गाने बजाने की चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं तो समझ लें अच्छे कहाँ हैं। अल्लाह, अच्छे नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज योम सिद्दीक़ अकबर पर हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मिशन को समझें जो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी पूरी उम्मत को अता दिया था। और वो क्या है कि माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक इल्म सीखना। आज हमने अपनी बस्तियों में कैसे लैंडमार्क बना रखे हैं, ये हमें सोचना है। कौन से लैंडमार्क से हम अपनी पहचान कराना चाहते हैं? दिल्ली की जामा मस्जिद, जहाँ कहते हैं किसी ज़माने में बड़े बड़े नादिर रोज़गार उलमा और बड़े बड़े दुनिया में मशहूर व मारूफ कुतुब खाने और पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी नादिर व नायाब किताबें आया करती थीं, आज उस दिल्ली के गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 5 तक पूरी जामा मस्जिद के आसपास घूम जाइए। दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास अगर आपको किताबों की दुकान भी धोखे से दिख जाए तो बड़ी आपकी तेज नज़र होगी। इस कदर होटल है, इस कदर होटल है, इस कदर होटल है, खुदा के बंदो समझ में नहीं आता कि पेट है लोगों के या कौन सी ऐसी गहरी खाई और गड्ढा बन गए हैं कि हज़ारों लाखों करोड़ों मुर्गे और बकरे इनके पेटों में जा चुके, मगर इनके पेट ही भरने में नहीं आ रहे। और ये तब खा रहे हैं जबकि मुसलमान से जिससे मिलो हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, हज़रत बड़े हालात ख़राब में, हुकूमत ने बड़ा परेशान कर रखा। हुकूमत कह रही है कि 200 रुपये की जगह 500 रुपये खाओ होटल पे। ये सरकार ने कानून पास किया होगा कि अपने घर अपने बच्चों के साथ 200 रुपये का खाना मत खाना, होटल पे आके 500 का खाना। ये हुकूमत ने कहा होगा हमसे? अल्लाह, हुकूमत ने ही तो कहा, हुकूमत ने मजबूर कर दिया हमें, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ता हमें होटल। मैं होटल वालों का मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह उन्हें अच्छी रोज़ी दे। मैं उस सोच और उस फिक्र का मुखालिफ हूँ जो सोच और फिक्र हमें बुनियादी कामों से हटा करके दूसरे कामों पर डाल रही है। अल्लाह, जिस शौक के साथ हमारी बस्तियों में खाने पिलाने का मिजाज बना है, क्या उसी शौक का
उसी मिजाज का कुछ हिस्सा हम तालीम की तरफ नहीं मोड़ सकते। क्या एक जमाना था, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है आपसे, कहते हैं मुरादाबाद के करीब में हरतले वाली साइड पर एक कॉलोनी होती है, भातू कॉलोनी। नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। किसी जमाने में ये कॉलोनी चीना जप्टी और चोर उचक्का गिरी के लिए मशहूर थी। इस तरफ से लोग गुजरते थे तो ना भी लूटे तो भी कहते थे कि लूट जाएंगे। इस कदर छीना चपटी हुआ करती थी। उनकी नस्लें छीना चपटी से बदनाम थीं, चोरी चकारी से बदनाम थीं। कहते हैं कुछ वक्त के बाद इस बस्ती के कुछ अक्लमंद लोगों ने सोचा कि हम और हमारी नस्लें बदनाम हैं चोरी चकारी में, छीना चपटी में। कोई रात को हमारी बस्ती और हमारी कॉलोनी से गुजरता नहीं। लोग कहते हैं ये चोरों की कॉलोनी है, ये चैन छीनने वाले चोर उचक्कों की कॉलोनी है। हमने अपनी नस्लों को क्या दिया? एक गंदी पहचान। हमने अपनी नस्लों को क्या दिया? एक उचक्के और चोर की पहचान। उन 7-8 लोगों ने तय किया कि अब हम अपनी कॉलोनी की पहचान बदलेंगे, अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर और भविष्य बदलेंगे और उन्हें अच्छी तालीम देंगे। तय किया और अपनी बस्तियों में कुछ स्कूल कॉलेज बनाए, जी जान से मेहनत मशक्कत की। और आमतौर पर होता यह है कि जो आदमी बेसिक काम करता है, ज़मीनी काम करता है, उसकी मुखालफत लोग बहुत करते हैं। आपको अगर कोई बेसिक काम करना है तो बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए कोई आदमी बेसिक काम करना भी नहीं चाहता और करने वाले का साथ भी नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि साहब आज बीज डालोगे ज़मीन में तो पेड़ बनने तक और फल आने तक कम से कम 10 से 15-20 साल लग जाएंगे। तो ये कहता है यार ये तो पागल है, अरे ये तो दीवाना है, ऐसी कहते हैं सब। लायानी बातें करा लो, बहस करा लो, कौन बड़ा कौन छोटा ये तय करा लो। एक आम आदमी बैठ के सहाबाई किराम पे बात कर रहा है, इस्तिंजे के मसाइल का पता नहीं है, सहाबाई किराम में कौन अफजल कौन नहीं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। कौन मुजद्दिद छोटा कौन मुजद्दिद बड़ा, इस पर गुफ्तगू हो रही है। कौन सी खानका बड़ी कौन सी खानका छोटी, इस पर बहस हो रही है। कौन सी खानका का मुरीदों का हल्का बड़ा कौन सी का छोटा, इस पर बात हो रही है। ये उस कौम की बातें हो रही हैं जिस कौम के पास पढ़ने के ढंग के स्कूल नहीं, पढ़ने के ढंग के मदरसे नहीं, जिस कौम के पास अच्छे डॉक्टर नहीं, अच्छे इंजीनियर नहीं, अच्छे आलिम नहीं, अच्छे मुफ्ती नहीं, उस कौम के पास इन बातों के लिए कितना वक्त है। खुदा के बंदो, जब कोई कौम दौरे जवाल से गुजरती है ना, जब कोई कौम पस्तियों के दौर से गुजरती है तो वो बेसिक कामों की तरफ जाती है। क्रिकेट की इस्तिलाह में एक चीज़ है, जब कोई खिलाड़ी कंटिन्यू फेल होता है, लगातार नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो कुछ लोग उसे आखिर में राय देते हैं बैक टू बेसिक्स। अब आप एक्सपेरिमेंट बंद कर दें, तजर्बात बंद कर दें, अब आप नई नई चीज़ों को ट्राई करना बंद कर दें और अपने बेसिक की तरफ लौट जाएं। आप अपने बुनियादी चीज़ों और बुनियादी हुनर की तरफ लौट जाएं। जब आप बेसिक चीज़ों की तरफ लौटेंगे दोबारा कामयाबी का सफ़र तय कर सकेंगे। आज मुसलमान थक गया, अपनी कामयाबी के लिए नए नए रास्ते तलाश करके मुसलमान ने सोचा कि शायद सियासत के रास्ते मुसलमान कामयाबी हासिल कर सकता है। 70 साल से ज़्यादा गुजर गए, मुसलमान नेता बनाते बनाते थक गया। अपनों को बनाया, बेगानों को बनाया, दुश्मनों को बनाया, दोस्तों को बनाया, कामयाब नहीं हुआ। किसी ने कहा मुसलमान बड़े बड़े मकान बनाए, अच्छी बिल्डिंगें बनाए, कामयाब होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी, कामयाब नहीं हुआ। किसी ने कहा मुसलमान अच्छे अच्छे होटल खोले, अच्छे अच्छे कारोबार करें, कामयाब होगा, मगर कामयाब नहीं हुए। मैं कहता हूं सारे एक्सपेरिमेंट बंद कर दो एंड बैक टू बेसिक, अपने बेसिक कामों की तरफ लौट जाओ। मुसलमान का बेसिक काम अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलना है। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। मुसलमान का बेसिक काम इल्म को आम करना है। मुसलमान का बेसिक काम इल्म की शम्मा रोशन करना है। मुसलमान का बेसिक काम अपने बच्चों को पढ़ाना है। उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद का पैगाम सुनाना है। उतलबुल इल्मा वलो बिस्सीन का पैगाम सुनाना है। जिसके नबी ने यह कहा था यहां से लेकर के चीन तक इल्म सीखो, आज वो कौम यहां से लेकर मुरादाबाद तक इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह, चीन का फासला क्या तय करेगी? दुनिया के बच्चे पढ़ने के लिए कहां कहां नहीं जा रहे। हमारा 18-20 साल का बच्चा बिरयानी का होटल खोलने जा रहा है। मदरसों के बच्चे लॉकडाउन में होटल खोलने की तरफ चले गए। कंटिन्यू मदरसों के बच्चे, स्कूल के बच्चे होटलों पे जा रहे हैं। खुदा के बंदो, कहां डाल दिया हमने अपनी नस्ल को? इस नस्ल को बचाओ। पैसों से ये नस्ल इंडिविजुअली तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन एज ए कम्युनिटी ये कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एज ए कम्युनिटी वही कौम आगे बढ़ती है जिस कौम के पास तालीम का जेवर होता है। क्या बात। इसलिए ज़रूरत इस बात की है
कि आज के इस दौर में हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन इदारे बनाएं। जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, मैं उनसे कहता हूं कि अपनी दौलत का इस्तेमाल कारोबार में भी करें, ज़रूर करें, कारोबार से ही दौलत आती है। लेकिन अक्लमंद आदमी वो होता है जो वक्त रहते अच्छा फ़ैसला ले और अपनी दौलत के एक हिस्से को तालीम की तरफ डाइवर्ट कर दे। इससे दो फ़ायदे होंगे। इससे क्या होंगे? दो फ़ायदे। आज के दौर में तालीम भी एक रोज़गार है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज। आपको पता है ये मुल्क का जो हालात अचानक से बदले हैं, अचानक से लोगों के दिलों में जो नफ़रतें आई हैं एकदम आ गई हैं? ना ना ना, एकदम नहीं आई हैं। कोई काम एकदम नहीं होता। जब वो ज़ाहिर होता है तो हमें लगता है कि यार ये एकदम हो गया। एकदम नहीं होता। एकदम तो घास भी नहीं आती है, तो दिलों के अंदर जज्बात कैसे आ जाएंगे एकदम? ये वो लोग हैं जो प्राइमरी से स्कूलों में पढ़े और प्राइमरी से इनको आहिस्ता आहिस्ता डोज देना शुरू हुई। प्राइमरी से इन्होंने जूनियर तक, हाई स्कूल तक, इंटर तक, कॉलेज तक का सफ़र तय किया। मुसलसल पढ़ाने वाले वही, जब कंटिन्यू खास किस्म का डोज और इंजेक्शन दिया जा रहा है तो जिस्म के अंदर ख्यालात वही आ रहे हैं। आपसे भी हमारा यही कहना है कि इदारे बनाइए और हर तरह के इदारे बनाइए। आज जो दीन और दुनिया के नाम पर हमने इदारों को अलग अलग हिस्सों में रखा है, इसका नुकसान भी मुसलमानों को उठाना पड़ा है।